आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पूरी दुनिया में मशहूर पुरी की रथ यात्रा कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र कुछ बंदिशों के साथ शुरू हो गई है। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 55.77 हो गई है। अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों में एक साथ उरूज की वजह से दुनिया में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंच गए हैं। 3 रोजा दौरे के दौरान भारत रूस दिफाई और स्ट्रेटेजिक साझेदारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और सऊदी अरब में इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र हज बहुत महदूद सतह पर मुनक्किद होगा। अब खबरें तफसील से। पूरी दुनिया में मारूफ पुरी की ये रथ यात्रा की रसूमात का आगाज हो गया है। यात्रा के लिए पहानदी रस्म यानी जुलूस शुरू हो चुका है। हमारे नामानिगार के मुताबिक भगवान जगन्नाथ और बालभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को उनके मखसूस खादिम और पुलिस ओहदेदारों के जरिए ही खींचा जाएगा। पूरी दुनिया में मारूफ रथ यात्रा की रसूमात मंगल आरती के बाद मैलम, रोशाओम, अवाक्षा और सूर्य पूजा के साथ शुरू हो चुकी हैं। पहांडी यानी जुलूस की रस्म भी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा सुबह 10 बजे सिंह द्वार पर खड़े रथों में सवार होंगे, जिनका रुख गुंडीचा मंदिर की जानिब होगा। छेड़ा पहाड़ा रस्म 11:30 बजे मुनक्किद होगी। इसके बाद तकरीबन 12 बजे रथों को खींचा जाएगा। रसूमात से मुताल्लिक जगन्नाथ मंदिर के सीनियर खिदमतगार दामोदर प्रधानी ने कहा, रथ यात्रा है तो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जाएंगे। घोड़े वो उसके रथ के ऊपर अटैच हो जाएगा तो खींचा जाएगा। ये एक यूनिक व्यवस्था है। प्रत्येक रथ के लिए 500 पुलिस अटैच किया गया है। रथ यात्रा के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला इंतजामिया ने यात्रा के लिए पुरी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो इस अरसे में जिले के दूसरे इलाकों में दाखिल न हो। पुलिस की तकरीबन 50 प्लाटून तैनात की गई हैं। रथों को खींचने के लिए सिर्फ मखसूस खिदमतगारों और पुलिस ओहदेदारों को इजाजत दी गई है। इसके अलावा वजीर आला नवीन पटनायक ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड के रहनुमा खतूत पर अमल करें। कटक से इति श्री सिंह राठौर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा के मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब नायडू ने अपने पैगाम में कहा है कि पुरी की रथ यात्रा ओडिशा की सबसे मुकद्दस यात्रा है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सालाना सफर को उजागर करता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आज शुरू होने वाली पुरी की रथ यात्रा को इजाजत दी है कि वो इसकी रसूमात का बहुत छोटी सतह पर बंदोबस्त नहीं कर सकती और इसे रियासत, मरकज और मंदिर के मैनेजमेंट पर छोड़ रही है। अदालत आलिया ने कहा है कि पुरी की रथ यात्रा सेहत के मामले पर कोई समझौता किए बगैर मंदिर की कमेटी, रियासत और मरकजी हुकूमतों के तालमेल से मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ओडिशा अगर ये महसूस करे कि ये मामला कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो वो यात्रा या दीगर तकरीबात को रोक सकती है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की सरबराही वाली बेंच को ओडिशा हुकूमत ने मुत्तला किया था कि वो रथ यात्रा के दौरान तमाम उमूर को दुरुस्त करने के लिए मंदिर के मैनेजमेंट और मरकज से ताउन करेगी। भारत में घनी आबादी के बावजूद दुनिया के मुकाबले में कोविड-19 के मरीजों की तादाद का तनासुब सबसे कम है। WHO की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में 1 लाख की आबादी में मरीजों की तादाद 30.04 है, जबकि आलमी औसत इससे 3 गुना यानी 114.67 है। जबकि जर्मनी में इनकी तादाद 583.88 है। स्पेन में 1 लाख की आबादी में 526.22, जबकि ब्राजील में 489.42 अफराद मुतासिर हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि मरीजों की कम तादाद इस बात का सबूत है कि मरकजी हुकूमत और रियासती सरकारों के अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने कोविड की रोकथाम और बंदोबस्त के लिए मरहलेवार और सरगर्म तरीक़ेकार अपनाया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत इस सिलसिले में दीगर मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन में है।
ہم اپنے کیسز کو دیکھیں تو ایکچوئل نمبر آف کیسز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگر پرسنٹیج آف پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں جو ہم کہتے ہیں پر ملین پاپولیشن تو ہمارا استر بہت نیچے ہے. ایبسولوٹ نمبر میں اگر ہم پورا کاؤنٹ کر کے دیکھیں تو نمبر زیادہ ہے. کئی یورپ کی کنٹریز تو ہماری ایک اسٹیٹ کی پاپولیشن کی ہیں. اس لیے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو نمبرز کے کرنا ضروری نہیں رہے گا, ہمیں پاپولیشن پر ملین کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز اگر ہم اپنا ریکوری ریٹ دیکھیں تو وہ بھی دن بر دن بڑھ رہا ہے اور اس سے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہمارے یہاں آ رہے ہیں ان کو مائلڈر النس ہے اور اس لیے وہ جلدی ریکور ہو رہے ہیں. سیویئر کیسز ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے یا جو آئی سی یو میں آتے ہیں وہ اور دیشوں کی ماترا سے ہمارے یہاں کم ہے. وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 55.77% ہے. اب تک 2,37,195 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے. اتر پردیش حکومت کووڈ مریضوں کی شناخت کے لیے جلد ہی اینٹیجن ٹیسٹ شروع کرے گی. اس جانچ کے جلد نتائج حاصل ہوتے ہیں اور یہ ریپڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کی ایک بالکل مختلف قسم ہے جس میں وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز کی خون کے ان نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے جس سے کووڈ-19 ہوتا ہے. ایک رپورٹ. پہلے مرحلے میں اینٹیجن ٹیسٹ کا آغاز 5 شہروں لکھنؤ، کانپور، پریاگراج، وارانسی اور گورکھپور سے کیا جائے گا. بعد میں اسے مغربی علاقے کے شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا. ان ٹیسٹ کے شروع ہو جانے سے فوری اور زیادہ صحیح نتیجے مل سکیں گے. کل ریاست میں 15,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی اور اب تک تقریباً 5,75,000 کووڈ جانچیں کی جا چکی ہیں. ریاست میں کووڈ مریضوں کے صحت یابی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور 11,601 مریضوں کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی یہ 63.31% ہو گئی ہے. اس دوران ریاست میں زیادہ سے زیادہ صحت کی جانچ کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحت کے محکمے کی ٹیموں کو تعینات کرنے کو کہا ہے. خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری. صحت کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے یومیہ نئے ریکارڈ معاملات اس حقیقت کا مظہر ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے ملکوں میں وبا اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے جو وائرس کی عالمی سرگرمی میں ایک تبدیلی کی عکاس ہے. کل جنیوا میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے WHO کے ایمرجنسی سروسز کے سربراہ ڈاکٹر مائیکل ریان نے کہا کہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ وبا ایک ساتھ کئی گھنی آبادی والے ملکوں میں پھیل رہی ہے. عالمی صحت تنظیم WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایدھنوم گیبریسس نے ڈیکسامیتھاسون کی پیداوار میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے. یہ ایک سستی دوا ہے جس سے کورونا وائرس کے سنگین مریضوں کی اموات کو کم کرنے میں مدد ملی ہے. انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں اس کے تجربے کے مشتہر ہونے کے بعد اس کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. البتہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس دوا کی تیاری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. جناب ٹیڈروس نے کہا ہے کہ اگرچہ اس کے اعداد و شمار ابتدائی ہیں لیکن یہ حالیہ دریافت کے ڈیکسامیتھاسون نے کووڈ-19 کے مریضوں کی زندگی بچانے کی صلاحیت ہے. ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے. عالمی سطح پر کووڈ-19 کے مصدقہ معاملات کی تعداد بڑھ کر 90 لاکھ ہو گئی ہے جبکہ اس وبا سے تقریباً 4,70,000 اموات ہوئی ہیں. جان ہاپکنس یونیورسٹی کے ذریعے تیار کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر سے نوویل کورونا وائرس کے 90,60,757 معاملات درج کیے گئے ہیں. امریکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں 22,19,353 معاملات ہیں اور 1,20,106 اموات ہوئی ہیں. اس کے بعد برازیل کا نمبر ہے جہاں 10,83,341 معاملات ہیں جبکہ اس سے 50,000 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے. اسی طرح روس میں 5,84,680 کیس درج کیے گئے ہیں اور 8,000 لوگ فوت ہو چکے ہیں. دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت شہر میں گھر ہی میں قرنطینہ کے تحت رکھے گئے کووڈ-19 کے مریضوں کو پلس آکسی میٹرز فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ قومی راجدھانی میں کورونا وائرس ٹیسٹ کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی ہے. میڈیا سے ایک آن لائن خطاب میں جناب کیجریوال نے کہا کہ اب شہر میں یومیہ کورونا وائرس کے تقریباً 18,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تقریباً 12,000 افراد کو گھروں میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور انہیں پلس آکسی میٹرز دیے گئے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में कायम की गई एक आला सतही कमेटी ने दिल्ली में कोविड-19 के सभी मुतासरा मरीजों को करंतना के तहत रखे जाने और इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने के लिए सभी घेराबंदी वाले इलाकों की फिर से हदबंदी किए जाने की सिफारिश की है। कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि घेराबंदी वाले इलाकों की फिर से और सख्त निगरानी की जाए और उनके इलाकों नीज कार्रवाइयों पर कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अंदर ही रखा जा सके। कमेटी ने उन अहदाफ को पूरा करने के लिए एक निजामुल औकात भी तरतीब दिया है। दिल्ली से सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के 3 रोजा दौरे पर कल शाम मॉस्को पहुंच गए हैं। वजीर दिफा के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा है कि मॉस्को में मेजर जनरल कोस्नेको वेस्ली एलेक्जेंड्रोविच और रूस में भारत के सफीर डॉक्टर बी वेंकटेश वर्मा ने उनका खैर मकदम किया। दौरे के दौरान जनाब सिंह भारत रूस दिफाई और स्ट्रेटेजिक साझेदारी में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वो मॉस्को में यौम फतह की 75वीं परेड में शिरकत करेंगे। फतेह की ये परेड दूसरी जंग अजीम में फतेह की 75वीं सालगिरह की याद में कल मुनक्किद होगी। ये परेड रूसी और दीगर दोस्त मुल्कों के फौजियों की कुर्बानियों की याद में मुनक्किद की जाती है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो कोरोना वायरस आलमी वबा के पेश नज़र इस साल हज को बहुत महदूद करेगा और सिर्फ सल्तनत में रहने वाले शहरियों को ही हज की इजाजत दी जाएगी। इनमें सल्तनत में रहने वाले दूसरे मुल्कों के बाशिंदे भी शामिल हो सकते हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो कोरोना वायरस आलमी वबा के पेश नज़र इस साल हज को बहुत महदूद करेगा और सिर्फ सल्तनत में रहने वाले शहरियों को ही इजाजत दी जाएगी। इनमें सल्तनत में रहने वाले दूसरे मुल्कों के बाशिंदे भी शामिल हो सकते हैं। अलबत्ता इनकी तादाद के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। हज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है और साहिब हैसियत अफराद के लिए अपनी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा हज करना जरूरी है। सऊदी अरब की हज और उम्रे की वजारत ने कहा है कि ये फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि फरीज़े हज वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जरूरी एहतियाती इक़दामात के साथ महफूज तरीके से अंजाम दिया जाए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसानों की जिंदगी को महफूज बनाया जाए। दुबई से कंचन प्रसाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के बानजू इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक पुलवामा पुलिस फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने बानजू इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इत्तला की बुनियाद पर घेराबंदी और तलाश की कार्रवाई शुरू की। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। आज निकलेगी जगन्नाथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट की मशरूत मंजूरी। 26 जून तक पूरी शहर में बने शटडाउन। इस खबर को दिल्ली से शाया होने वाले रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। लद्दाख मसले पर चीन के साथ कोर कमांडर सतह पर बातचीत के साथ अखबार ने चीन के इस एतराफ को बड़ी सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तानी फौजियों से झड़प में हमारा कमांडिंग अफसर मारा गया। इसके साथ ही रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने हिंद चीन तनाजे से मुतालिक एक और खबर को उजागर किया है कि हिंदुस्तान ने चीन से मुत्तसिल LAC पर हथियार चलाने से मुतालिक ज़ाब्तों में तब्दीली की। गैर मामूली हालात में फौज को हथियार चलाने की इजाजत दी गई। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के जरिए चीनी कंपनियों के साथ किए गए 5,000 करोड़ रुपए के समझौते पर रोक लगाए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पूरी दुनिया में मशहूर पुरी की रथ यात्रा कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र कुछ बंदिशों के साथ शुरू हो गई है। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 55.77 हो गई है। अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ مختلف ملکوں میں ایک ساتھ عروج کی وجہ سے دنیا میں کووڈ-19 کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ 3 روزہ دورے کے دوران بھارت روس دفاعی اور اسٹریٹجک ساجھیداری پر خصوصی توجہ دی جائے گی، اور سعودی عرب میں اس سال کورونا وائرس کے پیش نظر حج بہت محدود سطح پر منعقد ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔